कल हमने इफ किया था, नॉर्मल इफ हमने किए थे। नाउ लेट्स सी, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफ, एल्स एंड एलिफ। अब देखिए, हमारा जो न्यू टॉपिक है वो एलिफ है। एलिफ क्या होता है इफ के साथ, ठीक है। बेसिक इफ हमने कर लिए। अभी थोड़ा सा सिचुएशन एडवांस होगी, तो इसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस आपको और दे देता हूँ। अब होता क्या है कि अभी तक आपने देखा था कि इफ आप कंडीशन दे रहे हैं, राइट, कोलन लगा रहे हैं, और कंडीशन इफ मेट तो क्या करना है, और एल्स कंडीशन इफ नॉट मेट तो क्या करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक कंडीशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन थी आपकी कि अगर वो मीट हो रही है तो आपको क्या करना है, और अगर वो मीट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है फिर आप क्या करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। सो यस, लेट्स लेट स्टार्ट। तो मोस्टली हम ये वाले इफ ही यूज करते हैं रियल लाइफ में, बिकॉज सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है तो फिर ये सब चलता है। अच्छा, अब देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। नहीं, लेट स्टार्ट द इफ एलिफ let us start the if elif and whatever we need to cover in if. Okay, so simple if, ये तो हमने कल ही कर लिया है। if else भी आपने कर लिया है, ठीक है ना। अब ये देखिए, सबसे पहले आपको इसका जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा था वो बता। जैसे ये तो ऊपर इफ एल्स का स्ट्रक्चर होगा, ये आपका इफ और एलिफ का स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा जाता है। देखो, आपने कंडीशन दी, आपने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट मतलब कंडीशन इफ मेट, ऑब्वियसली, ठीक है। अपना अपना तरीका लिखने का स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि आप जो लिख रहे हैं। उसके बाद देखो, वो एल्स नहीं लगा रहा, ये आप ध्यान से नोट करो। एल्स यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एलिफ लग रहा है, बाकी सब सेम है। कंडीशन टू आ गई, कंडीशन टू अगर मीट होती तो क्या करना है, क्योंकि देखो आपके पास चार चार कंडीशन हो सकती हैं, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक, जैसे आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी आपने बोला कि भाई मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है कि अगर लेट्स से ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रू में कुछ करना है, और अगर ये नंबर 3 से ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली कंडीशन फेल हो जाएगी, तो आपको कुछ करना है। बस दो ही सिनेरियो थे और कुछ था ही नहीं, राइट। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। मल्टीपल कंडीशंस कैसे, जैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 10, हो सकता है कि आप कहो कि ये नंबर लेस देन 10 है तो आपको कुछ करना है, ठीक है। ये नंबर लेट्स से 10 से 40 के बीच में तो आपको कुछ करना है, राइट। ये नंबर 41 से 60 के बीच में तो भी आपको कुछ करना है। तो आप देख रहे हो कंडीशंस बहुत सारी ऐसे बन सकती हैं, और अगर नंबर ग्रेटर देन 60 है तो भी आपको कुछ करना है। अब ऐसे केसेस में आप इफ और एल्स इफ नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको यहाँ भी एक इफ लगाना पड़ेगा, यहाँ भी इफ लगाना पड़ेगा, यहाँ भी इफ लगाना पड़ेगा, यहाँ भी इफ लगाना पड़ेगा, इस तरह से। बिकॉज हर कंडीशन हम चेक करेंगे, जिस कंडीशन में वो मीट हो जाता है, मैंने आपको कल बताया था कि वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तरीका है। इफ पहली कंडीशन लिखी, इफ दूसरी कंडीशन लिखी, इफ तीसरी कंडीशन, और फाइनली अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमें एल्स लिखना ही होता है, राइट। अब इसमें देखिए, आपको अगर मल्टीपल इफ लगाने हैं ना, तो रूल ये है कि आप अगला इफ एल इफ लगाओगे, आप सीधा इफ नहीं लिखोगे। ये नोट करने वाली बात है, ठीक है। तो हम एल इफ लगाते हैं, ठीक है, एल इफ, ठीक है।
अब इसको करेंगे कैसे? जैसे सपोज मैंने वही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मार्क्स वाला। लेट्स से हमारा स्कोर कार्ड एग्जांपल है, उसके बाद चैट जीपीटी से देखते हैं वो क्या बोल रहा है। सपोज हमारा स्कोर है किसी का भी 80, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि इफ स्कोर इज लेस देन 20 it's poor. If score is between 20 and 40, it's average. If score is between 41 and 60, it's, let's say, good. If score is between 61 and 80, it's excellent. और अगर स्कोर है ग्रेटर देन 80 तो लेट्स से सुपर, ठीक है। ये करना है। सो ऐसे केस में जब मल्टीपल कंडीशंस हैं हम सीधा इफ और एल्स से काम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, कोई भी कंडीशन आप पहले ले लीजिए। जैसे मैंने बोला स्कोर ग्रेटर लेस देन 80 कोलन प्रिंट करेंगे पुअर, ठीक है। उसके बाद एलिफ, इस तरह से एलिफ। एल्स तब आएगा जब सब कुछ सारी कंडीशन चेक हो जाएंगी। अगर स्कोर बिटवीन कैसे करेंगे सॉरी लेस देन 20, बिटवीन ऐसे आपको पता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 लेस देन इक्वल टू 40। फिर क्या प्रिंट करेंगे? इंडेंटेशन का कल हमने डिटेल में बात की थी, ध्यान रखना है आपको। एवरेज, इसी को कॉपी करते हैं। एक और कंडीशन है क्योंकि अभी हमारा इफ खत्म नहीं हुआ। देन यू विल से 41, देन यू विल से 60, देन यू विल से गुड। उसके बाद 61 एंड 80। एक्सेलेंट। फाइनली अगर कुछ भी नहीं बचा तो वी विल राइट एल्स, क्योंकि फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, वो स्कोर ना तो लेस देन 20 है, ना तो वो इसके बीच में है, ना वो इसके बीच में है, ना वो इसके बीच में है, तो बचा क्या? ऑब्वियसली वो नंबर जो है वो 80 से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये तरीका है, वो नंबर 80 से बड़ा ही होगा। तो फाइनली हम प्रिंट कर देंगे सुपर। ये तरीका है। सो ये एलिफ आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ऐसा कम ही होगा कि आपके पास एक ही कंडीशन हो टेस्ट करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस तरह से हम एलिफ लगाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला पाइथन केस सेंसिटिव है, हर चीज का आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। ये नहीं कि ई कैपिटल कर दिया वो आपको एरर आ जाएगा फिर, ठीक है। सो ये था हमारा इफ एलिफ। तो अब आपको पता लग गया कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। इसने भी कुछ वैसा ही काम किया हुआ है, देखो मार्क्स ग्रेटर देन दिस तो ग्रेड ए ग्रेड बी, ठीक है। तो हमने वही चीज की है अभी। और इंपॉर्टेंट रूल, ओनली वन ब्लॉक रन्स इफ एलिफ, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सिनेरियो करवाता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूं एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, छोटा सा प्रोजेक्ट हमारा, हाउ टू आइडेंटिफाई, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी गेम खेल सकते हो ये, राइट। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक नंबर यूजर से एंटर कराना है और फिर ये बताना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। वी नो दैट ऑड नंबर जो होता है वो डिविजिबल होता है बाय 2, उसका रिमाइंडर 0 होता है, राइट। और जो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इवन इज डिविजिबल बाय 2, ऑड इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो वही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। विल से नंबर इक्वल्स टू, यूजर से इनपुट देते हैं एंटर योर नंबर,
इंटीजर ले लेते हैं इसको। अब देखो, इफ नंबर अगर उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करके 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, योर नंबर इज इवन। समझे आप? एल्स प्रिंट योर क्या बोल रहे हो? 0 तो आएगा, मतलब ये किसका साइन है? ये क्या करता है? डिवाइड डिवाइड करके क्या करता है? क्या करेगा ये? डिवाइड करके क्या करता है? हाँ, रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर 0 कैसे हो सकता है? जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे आप किसी भी नंबर को, ये हमारा मैथ्स का रूल है, जैसे सपोज नंबर है 14, कोई भी नंबर जो इवन होगा वो जब 2 से डिवाइड होगा वो 0 होगा, जैसे आपने इसको ये कर दिया। समझे? तो ये हो गया 0। अब आप यहां पे देखो, ये लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया 9, यूजर ने 9 एंटर कर दिया, हमारा नंबर तो फिक्स है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 2 4 द 8। और क्योंकि हमने रिमाइंडर हम चेक कर रहे हैं, परसेंटेज साइन लगाया हुआ है, तो ये रिमाइंडर इससे पता लग जाएगा कि आपको ये प्रिंट करना है या आपको ये प्रिंट करना है। समझे? तो इस तरह से हम अपनी सारी चीजें प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। सो आइए इसको रन करते हैं। कंडीशन 1 इज नॉट डिफाइंड, ऊपर कुछ कमेंट रह गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये लेट्स कमेंट दिस। और स्कोर तो मेरा 80 चल ही रहा है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, बिकॉज अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो यूजर से आ रही है डायरेक्ट। लेट मी रन दिस। लो जी, एंटर नंबर 22, योर नंबर इज इवन। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ऐसे। अगेन लेट्स रन दिस। 33, योर नंबर इज ऑड। ये बात है, समझे? तो इस तरीके से हम, अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा हुआ है, इसके बेस पे फिर भी आप देखो कि हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। अच्छा, दूसरी चीज आपको एक और समझनी है कि नेस्टेड इफ भी होता है। ये सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझेंगे। इफ एलिफ तो आपको समझ आ गया, नॉर्मल इफ भी आपको समझ आ गए थे कल। एक नेस्टेड इफ होते हैं। नेस्टेड इफ होते हैं इफ के अंदर इफ लगाना। अब आपको ये समझना है कि इफ के अंदर इफ और एलिफ ये किस तरह से अलग हैं, बिकॉज इनकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें, और रियल टाइम में फिर हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैं इसको कुछ ऐसा समझाता हूं। एज सिटीजन इंडियन। देखो, एक प्रोग्राम हमने बनाया, आपको इसमें सबसे समझने वाला ये है कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। ठीक है, आप देखो कि हम यहाँ पे सबसे पहले 2 इफ लगा रहे हैं, और आप ये भी देखो कि मैंने आपको बोला था कि इफ एल्स इफ एक ही लाइन में लगते हैं, बट ये इफ अलग है, ये अलग है, ये आपको ध्यान से नोट करना है। सबसे पहले ये ना तो इफ नॉर्मल इफ है, ना ये इफ एलिफ है, ये है नेस्टेड इफ्स। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या होते हैं कि आप एक कंडीशन लगा रहे हो, आपने बोला इफ, ठीक है, आपने कंडीशन लगा दी। अब आप ये कह रहे हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आपने अभी तक क्या सीखा था कि भाई यहां जाओ और जो भी हमने प्रिंट करना है या कैलकुलेशन करनी है वो कर दो, अदरवाइज आप एल्स में चले जाओ, या फिर एलिफ लगा लो अगर एक और कंडीशन है। अब हमारा सिनेरियो हो रहा है चेंज। अब हम ये कह रहे हैं कि देखो, आप यहाँ पे कंडीशन लगाओ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप इसके इफ के अंदर आ जाओ, यहाँ पे। लेकिन यहां पर फिर अब आप एक और कंडीशन चेक करोगे, समझे? एक और कंडीशन आप चेक करोगे, प्रिंट नहीं करना है कुछ, कैलकुलेशन नहीं करना है, एक और कंडीशन लगानी है। हो सकता है कि फिर ऐसा हो
कि आप ये बोलो कि अगर ये भी इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इसके अंदर फिर जाओ और एक और इफ लगाओ इस तरीके से, ठीक है। और फाइनली फिर जब कुछ नहीं करने को है तो आप एल्स भी लगा सकते हो। तो ये इफ इस इफ के अंदर जाता है और ये इफ इस यहाँ पे जाता है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चलता है। अगर पहली कंडीशन ही फेल होगी तो ये यहाँ ना तो वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे नहीं गया तो उसके अंदर वाले इफ में भी नहीं जाएगा। आपको पता है हम सीधा बाहर आ जाएंगे जहां भी हमने एल्स लगाया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ सिनेरियो ऐसा है कि आप कह रहे हो अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन हम तभी चेक करेंगे, तब इफ के अंदर इफ लगते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल्स है हमारे पास, एज एंड सिटीजन। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आप ऑब्वियसली देन वाले एरिया में आ जाओ जहां कंडीशन मीट हो रही है। लेकिन मैं वहां पे ये नहीं कह रहा कि आप कुछ प्लस कर दो, माइनस कर दो, प्रिंट कर दो। मैं उसके बाद एक और इफ लगा के ये चेक कर रहा हूं कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो क्या आप इंडियन हैं, और अगर फाइनली आप इंडियन हैं तो यू विल प्रिंट एलिजिबल टू वोट, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि अगर एज 10 है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 10 है, इफ 10 इज ग्रेटर देन 18 विच इज नॉट, 10 18 से ग्रेटर देन नहीं है, तो आपका कोड यहाँ पे आउट हो जाएगा। यहाँ से आपने कुछ यहाँ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा। समझे आप? मतलब कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आप ये वाला इफ हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। समझे? सो इसमें हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि ये वाला इफ इसका पार्ट है, क्योंकि जब इंडेंटेशन आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडेंटेशन लेके लिखा जा रहा है वो ऊपर वाले का पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप पिछले भी कंडीशंस में देखो, जब हम इफ एल्स की बात कर रहे थे यहाँ पे, थ्री पॉइंट थ्री यहाँ पे क्या होता है, हाँ ये देखिए, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट बाय डिफॉल्ट इसका पार्ट बन जाता है। मतलब ये चीज इस पे डिपेंड करती है कि ये होगा या नहीं, ये रन होगा कि नहीं होगा, समझे। और ये इस पे डिपेंड करती है। ये दोनों इनके पार्ट्स हैं, बिकॉज जो इंडेंटेशन में आ गया, जैसे इसके अंदर ये आ गया, फिर उसके बाद आपने फिर शुरू किया, फिर उसमें आपने जैसे 3 लाइनें लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइनें जो हैं ये तब रन होंगी जब आपका पॉइंटर यहाँ आएगा और ये वाला आपका यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं। अब आप इसको जैसे रन करो तो एज 18 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिफाई हो गया वो। अगर वो क्वालिफाई हो गया तो उसको इस इफ में चेक करने के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो ये चेक करेगा कि ये इंडियन है या नहीं है। अगर ये इंडियन है तो ऑब्वियसली फिर इस वाले इफ के देन वाले पार्ट में ये चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखो। मैं इसका भी थोड़ा सा और आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा सा। देखो इसमें बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं। मेरे पास एज क्या है 25 जो है विच इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो नेचुरली होगा क्या कि ये वाला इफ इसको यहाँ पे पुश कर देगा, फिर आप जाओ और इसको चेक करो आप, राइट। फिर ये सिटीजन आपको पता है इंडियन है, ये इंडियन है, केस सेंसिटिविटी मैटर करती है, लेटर्स का बहुत ध्यान रखना है, स्मॉल कैपिटल सब पाइथन चेक कर लेगा। अगर ये इंडियन कैपिटल में है और ये स्मॉल में तो वो इसको क्वालिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया ट्रू हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस प्रोग्राम को अभी हम रन करते हैं, ठीक है। ये देखो आंसर क्या आ रहा है, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अब देखो इसी को मॉडिफाई में करता हूं, बिकॉज इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं,
मैं एज को कर देता हूं 15। ठीक है, अब समझते हैं अब क्या होगा। आप एज 15 लेके आ गए यहाँ पे। 15 इज नॉट ग्रेटर देन 18, हमें भी पता है, राइट? होगा क्या फिर? ये वाला एरिया बिल्कुल स्किप कर देगा वो। अगर ये वाला स्किप हो गया तो ये भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये उसी इफ का पार्ट है। तो पॉइंटर कहाँ जाएगा? पॉइंटर सीधा जाएगा नीचे, मतलब इस पूरे के पूरे को इग्नोर कर देगा वो, बिकॉज कंडीशन मीट ही नहीं हुई। अब यहाँ पे अगर हमने कुछ लिखा हो तो अलग बात है, बट हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कोड अब रन होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट? ब्लैंक आएगा। ऐसा होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूं। ये देखो, आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, राइट? अब आपको ये चीज समझनी है। देखो ध्यान से इसको समझो। मैंने प्रिंट किया हेलो, ठीक है? अब अगर ये प्रोग्राम हम रन करें पूरे का पूरा इस एज 15 के साथ और सिटीजन इंडियन के साथ, क्या क्या चीजें प्रिंट होंगी? 15 पास ऑन होगा, इफ को ये इसको कर देगा फॉल्स, ये इसको फॉल्स कर देगा। ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल भी ये रन नहीं होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज फॉल्स है तो वो यहाँ पे जाएगा ही क्यों? यहाँ पे नहीं गया तो फिर इसका सवाल ही नहीं उठता चेक करने का। वो सीधा यहाँ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? हेलो, राइट? तो मैं इसको रन करता हूं। इसका मतलब हमें एक हेलो वर्ड मिलना चाहिए, राइट? ये देखिए हेलो। अब इसी सिनेरियो को दोबारा देखते हैं। अब आप मुझे बताओ सोच के, अगर एज 19 है अब क्या होगा? 19 एज आपने इफ को दे दी, राइट? 19 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद वो इसको कहेगा आप अंदर जाओ मेरे इस एरिया में, और देखो क्या किया हुआ है। वो कहेगा मुझे तो एक और इफ मिल गया चेक करने को, तो मैं उसको चेक करता हूं। वो इसको जाएगा चेक करेगा, क्योंकि सिटीजन आपका है इंडियन। अब वो कहेगा कि ये और ये सेम है, तो क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल टू वोट। लेकिन अब आप ध्यान से मेरी बात समझो, एलिजिबल टू वोट होने के बाद आपका पॉइंटर कहां जाएगा? नीचे। नीचे उसे क्या मिलेगा? प्रिंट हेलो, समझे? यानी कि ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा, ये दोनों प्रिंट होंगे अगर ट्रू हुआ। अगर ट्रू हुआ तो। ट्रू पे तो बात चल रही है ना सारी। ऊपर ट्रू हुआ तभी तो हम उसके अंदर आए, नहीं तो हम आते नहीं। ये देखो एलिजिबल टू वोट एंड हेलो, ठीक है? अब आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि ये प्रिंट जो हेलो है ये बेसिकली किसी भी इफ का पार्ट नहीं है, इसीलिए हर बार प्रिंट होगा, चाहे एज क्वालिफाई हो या ना हो। बिकॉज जब आप कोड को इस तरह से लिख रहे हैं जिसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, तो ये हर बार रन होगा ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हमें पता कहाँ से चलेगा कि कौन सा वाला एलिजिबल है वोट के लिए? अगर हेलो तो आएगा ही आएगा, तो फॉल्स पे भी अगर हेलो आएगा तो फिर भी तो हेलो आएगा ही। तो इसको हम कैसे रन करेंगे? इसमें एलिजिबल टू वोट के बाद भी ना जो भी हेलो आएगा। हाँ देखते हैं, अभी रुको, अभी मैं इसको कवर कर रहा हूँ पूरा। अच्छा, अब आप ध्यान से एक और चीज समझो। मैं सिनेरियो फिर से चेंज कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो बाद में हवा में निकल जाएगा सब, आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाओगे। अब मैंने आपके सामने थोड़ा सा कोड को दोबारा से चेंज किया है, ठीक है? मैंने उसमें एल्स ऐड कर दिया। पहले क्या था? पहले हमने सिंपल प्रिंट रखा हुआ था। अब क्या होगा? देखो एज 19 वो लेके आया आपके पास, 19 ग्रेटर देन 18 आपको मालूम है इट इज ट्रू। अगर वो ट्रू है तो ये वाला इफ एक्शन में आ जाएगा। फिर जब ये एक्शन में आएगा तो ये सिटीजन यहां से उठाएगा और देखेगा कि यूजर ने क्या लिखा है। अब कहेगा भाई दोनों इक्वल हैं, तो वो क्या करेगा? वो इसके वाले प्रिंट में जाएगा और एलिजिबल टू वोट प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एल्स का पार्ट है, समझे? ये हेलो वर्ड तभी प्रिंट होगा जब एज यहीं पे फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो गया तो सीधा पॉइंटर कहेगा अब इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये तो ट्रू है ही नहीं। वो सीधा जाएगा, वो कहेगा फॉल्स में क्या लिखा हुआ है यूजर ने, एल्स फॉल्स होता है, राइट? प्रिंट हेलो हो जाएगा। तो छोटा सा चेंज करने से पूरा कोड चेंज हो जाएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए हम जरा, ये देखो। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए, समझे? अब देखो प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं कि अब सपोज आपको ग्रीटिंग देनी है किसी को, जैसे आप ये कहते हो कि भाई इसी में करते हैं, चलो आप ये कह रहे हो कि देखो एलिजिबल टू वोट हो या ना हो, बट उसको हेलो तो बनता है बोलना, राइट? आप तो उसको ग्रीटिंग दे रहे हो कि थैंक्स फॉर चेकिंग। आप आए और आपने चेक, एटलीस्ट चेक करवाया, ठीक है? तो ऐसे केस में जब आपको ग्रीटिंग देना है उसको, यूजर को, ठीक है, यूजर को ग्रेडिंग देना है चाहे वो 18 का है या नहीं है, करेक्ट? तो उस हिसाब से अब कोड आपको बनाना पड़ेगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, ध्यान से समझो। या तो आपको आप एलिजिबल टू वोट हो और यहाँ पे एक और प्रिंट करवा लो, थैंक यू फॉर चेकिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर चेकिंग, या पार्टिसिपेशन जो भी आपको करना है। फिर आप एल्स में भी डाल दो। अब एल्स में हेलो क्यों करना है, हम सीधा ही लिख देंगे, या तो आप लिख दो नॉट एलिजिबल टू वोट। बहुत कुछ देखो, वो तो आपको देखना होगा क्या लिखना है, थैंक यू फॉर चेकिंग। अब इसमें जब एल्स चलेगा, या तो एल्स चलेगा या तो आपका इफ चलेगा ऊपर देन वाला, लेकिन दोनों ही केसेस में हम उसको ग्रीटिंग जरूर भेज रहे हैं, समझे? अब जैसे इसको हम रन करते हैं, ये देखो एलिजिबल टू वोट थैंक यू फॉर चेकिंग, एज का इसका कम कर देते हैं 70। अब इसको रन करके देखते हैं, अब देखो नॉट एलिजिबल थैंक यू फॉर चेकिंग, ठीक है? अब ये तो आप कर ही लोगे। अब मैं आपको ये कहता हूं, हम इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट करेंगे, छोटा करेंगे कोड को। मुझे पता है कि भाई थैंक यू फॉर चेकिंग तो करना ही है, राइट? हर केस में, तो इसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सीधा क्या करेंगे, या ऊपर नहीं, ऊपर क्यों भाई? पहले तो एलिजिबल टू वोट आएगा ना, फिर थैंक यू लिखेंगे। पहले उसको, अगर आप कहते हो नहीं पहले सर थैंक यू करवाना है फिर बताना है, वो अलग बात है, पर मैं लास्ट में करवाऊंगा। पहले उसको ये प्रॉम्प्ट जाना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। ये देखो, अब आपको इसको दो लाइन, अगर आप ऊपर देखो हमने क्या किया था, देखो दोनों कोड्स में फर्क है। पहले हम एल्स में भी लिख रहे थे और देन में भी लिख रहे थे, राइट? अब हमें पता है ये एक स्टैंडर्ड चीज है, ये तो जानी जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका एज क्या है, थैंक्स एक जाएगा। तो आप उसको इफ से बिल्कुल बाहर लिख लो, नो इंडेंटेशन, अभी दोनों में जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है? तो मतलब इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो। आप सर लिखा है नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट? और फिर थैंक यू फॉर चेकिंग। हाँ, क्योंकि ये इफ का पार्ट नहीं है, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, या तो ये प्रिंट होगा या ये डिपेंड करता है एज पे। जैसे अब एज 17 है, तो 17 इज नॉट ग्रेटर देन 18, हम जानते हैं, तो ये कट हो जाएगा सारा, वो अंदर जाएगा नहीं इसके, वो सीधा जाएगा अपने एल्स पे। भी एल्स में क्या है, एल्स में जाएगा, प्रिंट कर देगा और वो नीचे चला जाएगा। जो भी इसको कुछ मिला तो प्रिंट करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा, उसको यहाँ थैंक यू फॉर चेकिंग मिल जाएगा, तो इसके साथ वो ये भी प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से इफ के अंदर इफ भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये ठीक है। हम इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं, कैसे? आप बोल दो कि एज यूजर से लूंगा मैं, इनपुट एंटर योर एज, हमने कितनी बार देख लिया है। इनपुट जो होता है ना, ये बहुत काम की चीज है बेसिकली, और इसको इंट करा लेते हैं, ठीक है? अब यूजर की एज आएगी, उसके हिसाब से उसको पता लगता जाएगा। चलो लेट्स रन दिस। तो इनपुट काफी जगह यूज होता है, मैंने कहा 44, ये देखो लिखा देगा रन पे।
हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कोड बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझनी है कि जब आप इफ के अंदर ये इफ लिखते हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो चैट जीपीटी से एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब इफ के अंदर इफ आपने एक बार देखा है, वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, समझे आप? जैसे अच्छा, अब ये देखो, ये हमने कर लिया एक्चुअली, प्रैक्टिकल टास्क मार्क्स ग्रेटर देन 90, ये तो हमने देख लिया है, तो इसका हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो ये क्विक समरी हो गया, ये आपके लिए नोट्स हैं। एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। इफ रन द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स रन द कोड इफ कंडीशन इज एलिफ, चेक एडिशनल कंडीशन, नेस्टेड इफ इनसाइड इफ अनदर इफ, ठीक है। जैसे और करते हैं इस पे प्रैक्टिस, इसको जल्दी से नहीं भगाएंगे। लेट्स से मैं आपको इसको हम बोलते हैं, कैन यू गिव मी one more example on nested if, but this time show me 3 if used। चलो देखें, ठीक है, थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, चलो। लेट्स लुक एट अ नेस्टेड इफ 3 लेवल। ये देखो वो क्या बोल रहा है, आपको जॉब एलिजिबिलिटी चेक करना है। हम इसको खुद ही बनाते हैं, छोड़ो। उसने हमें क्वेश्चन दे दिया, आंसर आप वहां से देख सकते हो, बट हम खुद ही बना लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हम कहीं फंसे तो चैट जीपीटी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखो, ये है आपका नेस्टेड इफ एग्जांपल, मेरे हिसाब से होना चाहिए। जॉब एलिजिबिलिटी चेक, जॉब एलिजिबिलिटी के लिए मतलब आप किसी कंपनी में सपोज हायरिंग कर रहा हूँ, तो मैं 3 चीजें चेक करूंगा आप लोगों में। एज 18 होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब डिग्री में हम, डिग्री मतलब हम ये सिंपल लिखेंगे यस और नो, हम ये नहीं लिखेंगे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, बस यस और नो। एक्सपीरियंस मस्ट बी 2 years, ठीक है, 2 year या मोर देन 2 year, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 क्वेश्चन से पूछेंगे, अगर ये 1 by 1 तीनों क्वेश्चन ट्रू होते गए तो कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखो, मैं सीधा सोल्यूशन ही आपको बनाऊंगा। अब जब नए नए हम होते हैं किसी भी उसमें, तो जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में एक सिंपल इफ आएगा कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। सपोज आपने, अच्छा इनपुट ले लेते हैं, चलो एज इनपुट, व्हाट इज योर एज, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। उसके बाद डिग्री, ठीक है, इनपुट के बिना भी कर सकते हैं हम, आप सीधा वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, बट इनपुट से कर रहे हैं। डिग्री डाल के अगर हमने इनपुट में डाल के हमने लिख दिया कि अंडर ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, फिर बस वही आएगा, वही वाले आएंगे। हाँ, अभी रुको, पहले बना लेते हैं, फिर देन क्वेश्चन आप लेना। एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, WE छोटा वर्ड रखते हैं, या वर्क लिख लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस। अंडरस्कोर अलाउ होता है, मैंने कल भी बताया था आप सबको। वर्क एक्सपीरियंस, इसमें हम उसको पूछेंगे डू यू हैव मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। ये हो गया। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी होंगी, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर एज जो भी यूजर ने दी है, और हाँ पहले इसको इंटीजर कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी। और डिग्री में इंटीजर नहीं करना है, ध्यान रखना, बिकॉज आर यू आर यू होल्डिंग अ डिग्री, यस नो, ठीक है, ताकि वो यस और नो ही टाइप करे। बिकॉज अगर उसने बोल दिया सपोज ट्रू, तो हम इफ में ट्रू थोड़ी लिखेंगे, हम लिख रहे हैं यस, तो उसका और हमारा मैच होना चाहिए। मैं बताता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ अगर
एज आपकी सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, जो हमें इस वेरिएबल से मिल जाएगी, तो क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है if कि देखो भाई, आपकी अगर एज 18 है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे आपकी डिग्री चेक करते हैं, राइट? तो फिर आपने बोल दिया इफ डिग्री इक्वल्स टू यस, ठीक है। अब सपोज ये भी हो गया ट्रू, फिर हम क्या करेंगे? वर्क एक्सपीरियंस इक्वल्स टू या yes ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर ये भी ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा जी? right सिलेक्टेड, ठीक है, यू आर सिलेक्ट, इस तरह से। फाइनली यहां पे आपका एल्स आ जाएगा। answer अगर एज 18 नहीं है तो ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम एल्स लगा के सीधा प्रिंट कर देंगे यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। इस तरह से सारा प्रोग्राम चलता है। आपको ये ध्यान रखना है, अब जैसे नंबर है, नंबर को इंटीजर कर दें क्योंकि इनपुट हमने देखा था पहले भी कि वो स्ट्रिंग बना देता है। डिग्री को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो यस और नो में होगी। अब इसमें बस एक चीज का ये ध्यान रखेंगे हम कि उसका भी वैसे हम इलाज है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब अगर सपोज यूजर को जब क्वेश्चन किया यस और उसने कैपिटल यस लिख दिया तो आपका कोड फेल हो जाएगा, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, क्योंकि आपने ये रखा हुआ है, समझे? आपने स्मॉल रखा हुआ है ई एस, तो इसीलिए स्पेसिफिकली यूजर को हम ये चीज बताएंगे हाँ बताएंगे। और या फिर दूसरा हम थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं, क्या? इसके साथ yes और no के साथ capital में हाँ यस, हम यहाँ पे और लगा लेते हैं इफ डिग्री इक्वल्स टू यस। फिर इसको तो हम्म, screen में स्क्रीन रुक गई? ओके, सो डिग्री इक्वल्स टू स्मॉल में भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने तीनों चीजें इसमें डाल दी, देखो, ठीक है। और डिग्री इक्वल्स टू यस, और अब इसमें देखो रेड क्यों आ रहा है? हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइन का एक इशू आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया हुआ था, दो बार लगा लगा। हाँ, बिकॉज जब आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को लो तो ये हमने ऑलरेडी कल किया था। तो चलिए रन करके देखें, प्रोग्राम बना हमारा। यस, सो लेट्स से 14। not able to check नहीं what is your age? अच्छा, आप देखो कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ सर वो you are not selected नहीं आ रहा है, सो ऊपर वाला भी नहीं आ रहा 3.2, लेट मी कमेंट। स्टॉप एंड रीरन। है। your age भी क्या है? हाँ, ऊपर वाला अब ठीक, हाँ ऊपर वो कमेंट नहीं किया था ना। 15, आर यू होल्डिंग अ डिग्री? नो। डू यू हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? अब इसमें हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी है, चलो कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ और मैंने वहाँ ग्रेटर देन 2 लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो ये वही देखो एरर दे रहा है। सो बेसिकली मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो कह रहा है डू यू, हम पूछ रहे हैं डू यू हैव अ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, तो इसमें भी हम यही लेंगे यस नो, और अपने इफ में फिर यहाँ पे हम लगा देंगे इफ वर्क एक्सपीरियंस इक्वल्स टू यस, ऐसे, ठीक है। नंबर नहीं सो डालेंगे आपकी मर्जी है। वो तो हमें देखना है ना। या तो आप यहाँ पे बोलो एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस, तो वो नंबर डाल देगा। बट आप क्वेश्चन कर रहे हो डू यू हैव अ मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस, तो yes या no वो 2 और 3 थोड़ी लिखेगा, वो यस और नो देगा। तो आप प्रोग्राम आपको बनाना है। सो लेट मी रन दिस। अच्छा, व्हाट इज योर एज? अब देखो मैंने कहा मेरी एज है 15, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी एक बात समझो, अगर मेरी एज 15 है, देखो इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि 15 है तो आप कहो कि सर फिर आगे जाना नहीं चाहिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, लेकिन इसमें अभी पूछेगा पूछेगा वो, ठीक है। सो वी विल राइट यस, और लेट्स से इसमें भी हम लिख देते हैं यस।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोड चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा। इंटीजर ये हटा देंगे हम, क्योंकि ये मैंने 2 के लिए रखा था। आप इसको सिंपल रखेंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रू आएगा या यस आएगा या नो आएगा। अब हमारा कोड चलना चाहिए। और थोड़ा सा अ, हम्म और एक और चीज मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ। पहले इसको हम करते हैं 11, यस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड। उसके बाद अब इसको फिर रन करते हैं, लेट्स से 22, यस यस, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। अब देखो कोड हमारा चल रहा है, इसमें कुछ चीजें हैं जो हम बढ़िया तरीके से करना चाहेंगे। और ये तो आप जब शुरुआत में आप जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो मैं इसको अभी मॉडिफाई नहीं करूंगा, मैं इसको कमेंट करके इसी को दोबारा लिखूंगा सो दैट उसी हिसाब से आप भी प्रैक्टिस करें वन बाय वन। पहली चीज तो ये कि आपने देखा होगा कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो कर्सर यहाँ पे होता है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको नीचे मिले, एंट्री वो नीचे करे लाइन के आगे। तो इसमें व्हाट आई विल ट्राई टू डू, अब न्यू लाइन आपको याद होगा हमने किया था पहले भी। लेट मी ट्राई राइटिंग दिस एन, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा अभी कि नहीं चलेगा, बिकॉज नॉर्मली इनपुट में मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है। बट हम एक काम करते हैं, देखो मैं सबसे पहले कहता हूँ हाउ टू यूज दी, अभी तो हमें पता ही है, एन इन द इनपुट function. I want that user should write, you give his input in the next line, ठीक है। और मैं कंट्रोल भी कर रहा हूं जो हमारा सिंटेक्स है। एक बार देखें किस तरह से कहाँ वो लगाएगा, वो बताएगा आपको। व्हाट इज योर एज, ये देखो इस तरह से आता है आगे। हमें चाहिए ये, मुझे ये चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के आगे नहीं मैं चाहता। ये स्लैश एन कहाँ लगा रहा है, वही जहाँ मैं भी एक्चुअली वही बोल रहा था, बट मैं उसके बाहर लगा रहा था। तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्लैश एन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए। सो मैं इसमें भी यही करता हूँ, स्लैश एन एंड स्लैश एन, ठीक है। जो आपने प्रिंट में यूज किया था वो आप यहाँ पे भी यूज करोगे। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे। ये देखो व्हाट इज योर एज, ये देखो कर्सर नीचे आ गया, तो दिस इज बेटर, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, यस नो के आगे मुझे यस नो लिखना पड़ता था, कंफ्यूज था थोड़ा सा, दिख नहीं रहा था ढंग से, नो। ये देखो, ठीक है, प्रोसेस फिनिश्ड। अब इसमें एक गड़बड़ हुई है, लेट्स सी क्या हुआ है भाई। अब देखो उसने कहीं भी हमें ये नहीं बताया कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं, राइट। तो अब सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी क्या हुआ। सबसे पहले अब यहीं पे इसको कहते हैं ट्रबल शूट। जो आप उस दिन हम बात कर रहे थे ना कोड एडिटर का क्या क्या फायदा होता है, कोड लिखते हो, डीबग करते हो, दिस इज नाउ कॉल्ड द डीबगिंग। बिकॉज आप देखो कोड सही चल रहा है बट देयर इज नो वैल्यू कमिंग, या तो वो सिलेक्टेड आना चाहिए या फिर यू आर नॉट सिलेक्टेड, कुछ तो आना चाहिए, बिकॉज हम एल्स भी यूज कर रहे हैं। तो अब ये कोड में क्या गड़बड़ हुई है देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले उसने आपको एज दिया 22। सबसे पहले तो ये लाइन आपकी रन होगी, 22 ग्रेटर देन 18 है, यस। तो उसने क्या किया, वो यहाँ चला गया होगा। उसके बाद डिग्री में आपने और लगाया हुआ है, यानी कोई भी यस हो चलेगा। हमने लिखा ये वाला यस, उसको ये मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा, क्योंकि और लगा हुआ है। एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड उसके देन में चला जाएगा। अब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में ये देखो, ये चीज अब आपको समझनी है। वर्क एक्सपीरियंस में यूजर ने डाल दिया नो, तो यहाँ पे क्या है, नो। नो और यस आपस में इक्वल नहीं है। अगर नो और यस आपस में इक्वल नहीं है तो वो इसके देन में नहीं जाएगा। लेकिन फिर हमने इसका यहाँ पे एल्स भी नहीं लिखा हुआ है, समझे।
अगर हमने इसका एल्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो फाइनली कोड को प्रिंट करने को कुछ नहीं मिल रहा है। ये चीज है, राइट? क्योंकि देखो, अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ, फिर ये तो तब प्रिंट होगा जब आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर ये एज 10 होती सपोज, तो ये अंदर नहीं जाता, ये सीधा यहाँ जाता और प्रिंट कर देता। लेकिन अब हुआ ये है कि 22 एज है, इसलिए कोड आ गया देन में। अगर कोड देन में आ गया तो एल्स वाला पार्ट मैंने आपको पहले बताया, दोनों एक साथ रन नहीं होंगे, सिर्फ देन वाला चलेगा। तो देन वाले में हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर यस के अलावा अगर नो आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो इस कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, और इस इफ के अंदर ये देखो अलाइनमेंट सही रखनी है इसके नीचे, बिल्कुल इंडेंटेशन, तभी उसे पता लगेगा ये किसका एल्स है, समझे? तो इस तरह से लिखनी पड़ेंगी चीजें आपको, यू आर नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तभी पता लगेगा कोड सही चल रहा है कि नहीं। लेट्स अगेन रन दिस। एज 22, यस, और इसको कर देते नो। अब वो चल गया। अब आपको एक और चीज समझनी है, मुझे लगता है अभी एक और इसमें दिक्कत है। देखो, मैंने कहा एज इज 22। अब देखो, आर यू होल्डिंग अ डिग्री, मैं नो कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या होगा। डू यू हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस? लेट्स से यस, एक्सपीरियंस है बट मेरे पास अभी डिग्री नहीं है। लेट्स से आई एम परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन। देखा आपने? नहीं आया, बिकॉज यस, बिकॉज अगर कोड यहाँ पे आपका पहुंच गया क्योंकि आपकी डिग्री, सॉरी, अगर कोड आपका एज 22 से यहाँ पर आ गया और डिग्री यस है, तो वो यहाँ पर जाकर प्रिंट कर देगा नॉट यू आर सिलेक्टेड। लेकिन अगर डिग्री नो है तो इस वाले इफ का एल्स का है, इस वाले इफ का आपने एल्स नहीं लिखा हुआ है, समझे? तो आप इसका एल्स यहां लिखोगे, बिल्कुल उस इफ के नीचे, यू आर नॉट सिलेक्टेड। किस डिग्री के नीचे? हाँ, वहां भी लिख सकते हो, वहां भी लिख सकते हैं। इफ डिग्री इज यस, तो ये पर देखो लॉजिक पता क्या कहता है कि बेसिकली वहां लिखना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब इफ बनाते हो तो एक इफ कहता है कि मेरे को आप दो चीजें दोगे, एक तो ट्रू और एक फॉल्स, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। ट्रू और फॉल्स इफ को चाहिए चाहिए, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी डिग्री यस है कि नहीं है, राइट? अब या तो यस होगी या नो होगी। अगर यस है तो नेचुरली, अगर यस है तो मैं पहले यस वाले काम करना पसंद करूंगा ना, मैं सीधा नो क्यों करूंगा? जब मैं ये कह रहा हूं अगर आप यस हो तो आप ये हो, तो आप ये सब करो। अगर आप नो हो, अगर आप यस नहीं हो तो मतलब नो होगे, तो डेफिनेटली फिर वर्क एक्सपीरियंस देखने का मतलब नहीं है। इसलिए मैं सीधा यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एल्स लगाऊंगा, ठीक है? बिकॉज ये मेरा देन चल रहा है, पहले देन आता है फिर एल्स आता है। सो हाँ, यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज उस इफ के नीचे लिखेंगे बिल्कुल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्पेस इंडेंटेशन, हाँ हाँ, ये हमने कल किया था कि इंडेंटेशन सारा कुछ सिलेक्ट करता है, डिसाइड करता है कौन सा इफ किसका पार्ट है, कौन सा एल्स किसका है। यू आर नॉट सिलेक्ट, इस तरीके से। अब इसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी को दो और कहो कि इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो मुझे इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके दो। वो सब आप करते रहो अपने आप, ठीक है? वो आपका काम है, बस फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फिर आप जो मर्जी करो। 23 एज, आर यू होल्डिंग अ डिग्री? लेट्स से नो। डू यू हैव अ मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस? हाँ, देखो पहले ये चीज नहीं आ रही थी, ठीक है? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब दूसरा, ये तो हो गया। अब इसमें आपने सारी चीजें देख ली, ये देखने में आपको अभी इजी लग रहा है, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 10-15 बार,
20 बार 25 बार, बट करना पड़ेगा, तब जाके एक स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। शुरू में कहीं ना कहीं हम फंसेंगे फंसेंगे। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इफ एज इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 18, वी शुड इमीडिएटली एग्जिट। मैं ये चाहता हूँ, वी शुड नॉट आस्क दी अदर क्वेश्चंस ना। अगर एज ही आपकी नहीं है तो मैं डिग्री वर्क एक्सपीरियंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अभी आपको पता है वो तीनों क्वेश्चन एक साथ ले रहा है, राइट? तो कैसे करेंगे? इसी कोड को मॉडिफाई करना कैसे करेंगे बताओ? एल्स लगा देंगे, मॉडिफिकेशन एज के नीचे एल्स लगा देंगे कि एज की पूछते ही बस चल। कहाँ? यहाँ पे हाँ, एल्स क्या? तो यहाँ तो भी लगेगा फिर एज के नीचे एल्स लगेगा तो इफ भी लगेगा ना। सोचो, फिर मैं बताता हूँ। मुझे ऐसे मत जवाब दो कि एल्स लगा देंगे if लगा देंगे, मुझे बस आइडिया दे दो। आइडिया इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको, प्रैक्टिस सिखाएगा इफ कहाँ लगाना है। आइडिया क्या है, कहाँ जाके कैसे, सीक्वेंस क्या होगा। बेसिकली इस पे डिपेंड करता है, इस आंसर पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू क्या है निकल के आएगी यूजर से हमें नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि ये आगे दो हमें चाहिए या नहीं चाहिए, इतना सा काम है। एज पे डिपेंड करता हम्म है। सो वही नहीं डाल सकते हम, एल्स प्रिंट यू आर नॉट सिलेक्टेड इफ द एज इज बिलो 18। हम्म हाँ, लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे? एज के नीचे इफ करके, एज के नीचे इफ, ठीक है। इफ इफ एज इज बिलो 18। लेट्स से मैं कहता हूँ इफ एज इज लेस देन, या उल्टा कहते हैं, इफ एज इज 18, ठीक है। तो अब क्या, अब ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम, ये यही हो गया इसका मतलब। अगर एज 18 से बड़ी है तो तो ये एक इनपुट पूछेगा आए डिग्री रहेगा और फिर ये इनपुट आए। हाँ, हम्म और उसके बाद फिर बिलो 18 हमारा कुछ भी ये डाल सारा सकते चलेगा, ये हैं। इस तरह से। क्योंकि एज तो हम, अगर एज 18 से ज्यादा है तो डिग्री भी पूछ ली, वर्क एक्सपीरियंस भी पूछ लिया, फिर सीधा डिग्री पे काम किया और वर्क एक्सपीरियंस पे काम किया, इस तरह से, ठीक है। और अगर एज 18 नहीं है तो ये कहाँ जाएगा? सीधे एल्स पे, यहाँ पे, क्योंकि वो साथ में राइट। ये हो सकता है, सेंस बनता है। सर ठीक है प्रेम, एक बार हम्म सर पता नहीं वो लेट्स रन द कोड। थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे चेंज करने से लेट्स से एज है 11, सॉरी। चलो ये तो चला आपका। उसके बाद 19 चल रहा है, यस, ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये आपको कैसे कहाँ चीज लगानी है अगर आपको पता है, क्लियर है, तो तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो, ये चीज चैट जीपीटी से भी आप कॉपी पेस्ट तो कर लोगे, बट फिर अगर आपको चीजें नहीं पता है ना, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होने की जरूरत हुई, आप नहीं कर पाओगे। और रीड करना जरूरी है, तो ये सब चीजें हमें इस तरह से करनी है, ठीक है। सो फाइनली हमने इफ कर लिए, मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
इसको this is 4.2. So now the next topic is loops. So I can show you something very useful, how to take the multiple inputs. ये हमने अभी देखा है, देखो एक्चुअल में चीजें वो भी वही करवा रहा है आपको. So we can now start loops. ओके, आपका हो गया था कल वाला इश्यू रिजॉल्व? व्हाट इज अ लूप? देखो, सपोज लूप, इसको बाद में पढ़ेंगे. ये वर्ड देखो आप, यू आर प्रिंटिंग द वर्ड पाइथन 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 पाइथन, ठीक है. इसको रन करते हैं तो पाइथन पाइथन प्रिंट हो जाएगा, सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट. और लेट्स से मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं कि मुझे पाइथन पाइथन, या लेट्स से मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, वन टू थ्री भी आप प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी आप करवा सकते हो, ठीक है. मैं आपको बोलता हूँ प्रिंट पाइथन नंबर 50 टाइम्स, फिर आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट मारोगे इसे, ऐसे ऐसे नहीं करना है. 500 टाइम्स हो गया तो राइट, हो सकता है आपको नंबर प्रिंट करना हो 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे? हम ऐसे नहीं करेंगे, सब कुछ 1 बाय 1 लिखना शुरू कर देंगे, एंड देन 3 4 5, ऐसे नहीं. ये तरीका नहीं है. जब भी आपको कोई रिपीटेड टास्क बार बार करना है तो हम लूप्स को यूज करते हैं. लूप्स में कोड बिल्कुल छोटा रहता है, और लूप्स का काम होता है कि जितनी बार आपने उसे बोला है कोड रन करने के लिए, उतनी बार वो कोड उसको रन कर देगा. जैसे मैं कहता हूं फॉर, आप इसको ऐसे ही लिखते हैं, देखो, वेरिएबल आई वांट टू रेंज 0 6 सर आई का वर्ड 1. refers to आई. हाँ, बता रहा हूँ. एंड प्रिंट पाइथन फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा फॉर. इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, गड़बड़. फॉर आई इक्वल्स टू range 0 1 this. Let me first run this. ये देखो, 1 2 3 4 5 6. अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100. अभी दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है. आप इसको पहले देखो, ये देखो, 100 ठीक है. यस, कितने से कोड में आपने. अब क्या होता है कि ये है हमारा फॉर लूप. सबसे पहले हम कवर करेंगे फॉर लूप, फिर करेंगे व्हाइल लूप. फॉर लूप जो होता है वो होता है सिक्वेंशियल लूप. ये सीक्वेंस में चलता है. इसको आपको नंबर्स बताने पड़ते हैं कि कहां से कहां तक चलना है. कैसे बताते हो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल के बिना नहीं चलेगा ये. फॉर वेरिएबल, जो भी आपका नाम है वेरिएबल का, ठीक है. इन रेंज वर्ड यूज करेंगे, इन भी पाइथन का वर्ड है. यहां पे आता है स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है. हमने किया हुआ है 0 से स्टार्ट. देन
स्टॉप नंबर कहां तक जाना है, और उसके बाद ये होता है डिफरेंस, स्किप वैल्यू कितनी करनी, इंक्रीमेंट। ठीक है, मतलब कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे 100 तक जाना है, और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 1 1 1। मतलब 0 के बाद हो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो क्या होगा, 0 10 हाँ 20 यस, 10 20 30 40, फिर 10 पाइथन, हाँ यस, फिर आपको पाइथन जो है वो सिर्फ 10 बार ही आएगा, समझे। तो इस तरह से होता है। तो जब भी आप लूप लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि फॉर लूप में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है स्टार्ट कहां से करना है, वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीमेंट 1 से करना है। हाँ यस, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो मेंशन करना है तो आप करो, जैसे हमने ऊपर किया था। अब जैसे मैं इसको कर देता हूँ 3, इसको रन करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है फिर, अगर कोई चीज दी है आपको, इसका फायदा ये है, अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट जो हम नेचर जो उसका है, हम वैसे ना चलते हुए हम खुद चेंज करें। जैसे अब ये तो हो गया पाइथन पाइथन। अलग से मैं कहता हूँ 1 to 100 नंबर प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे 100 कर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप 1 प्रिंट करोगे, तो 1 1 1 1 हाँ, तो 100 टाइम्स आपका 1 1 आ गया, राइट। इस लूप को ये पता होता है कि इसको आउट कब होना है, बाहर कब जाना है, वो इसको पता लग रहा है यहां से। फॉर आई इन जब 100 आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आई पहली वैल्यू क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1 कैसे हो गया, अभी तो आपको बताया मैंने, 0। और फिर वो चलते चलते सीक्वेंस में 2 3, जैसे वो 100 पहुंचेगा उसको खुद पता है कि अब मुझे लूप से बाहर आ जाना है। अगर यहां हमने कुछ लिखा होगा तो फिर वो भी रन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं ये कहता हूं मुझे 1 1 प्रिंट नहीं करना, मुझे सीक्वेंस प्रिंट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से मैं आई लिख रहा हूँ, समझे। मैं इस वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो आई जितनी बार रन होगा हर बार एक नई वैल्यू लेगा वो, और इस तरह से आपका ये देखो, कोई डाउट, 0 1 2 3 4 5 ठीक है। इसमें प्लीज आपको एक ध्यान रखना है, कई बार हम ये समझते हैं कि ये 10 है तो ये बेसिकली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 10 आएगा। ये 10 वो वाला 10 नहीं है कि आपको 10 प्रिंट करना है, ये है कि आपको ये 10 टाइम्स लूप रन करना है। लेकिन जब 10 टाइम्स रन करना है तो उसमें आई की पहली वाली वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऑब्वियसली अगर वो 0 होगी तो 9 पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज 0 मिला के 10 हो गया। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे नंबर प्रिंट करवाने हैं 5 10 15 अप टू 100, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन। प्रिंट नंबर्स लाइक दिस, 5 10 15 ऐसे अप टू 100, ठीक है। इस तरह से ये तो हो सिंपल हो गया आपका कि प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कहोगे 5 से स्टार्ट हो जाओ, 100 तक जाओ, इंक्रीमेंट कितना करना है 5, बस खत्म। आई आप यहाँ प्रिंट कर लो, इसको रन करते हैं, ये देखो क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब लूप लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है कि आप कहो कि ये आई जो है, अगर मुझे इसको ऐसे सपोज यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्या कोई और तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम ये कर सकते हैं, आई को आपने बोल दिया कि आप 5 10
15, इस तरह से चलो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मैं आई इजी यूज करूंगा बिकॉज मेरा कोड इससे बहुत सिंपल क्लियर है। यहाँ पे अगर वो चीज यूज हो रही तो वाई नॉट, लेकिन लेट्स से आप कहते हो कि नहीं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट्स से जे, और जे का मैं वैल्यू दे दूंगा 0 लूप चलने से पहले। और यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो क्या करेंगे, जे प्लस 5। आई भी आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आई भी 5 होगा 10 होगा, तो फिर वो अगर आई 10 हो गया तो 10 प्लस 0 हो जाएगा। हाँ शायद चल जाए, बट देख लेंगे अभी। 5 मैं इसमें ऐड करूंगा। अब देखो सबसे पहले आई यहाँ लूप स्टार्ट हुआ, जब लूप यहाँ गया आई की वैल्यू क्या होगी, 5। प्रिंट क्या होगा, जे प्लस 5, यानी कि 0 प्लस 5 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, विच मीन्स 5 प्रिंट हो जाएगा। अब आई से कोई लेना देना नहीं है। फिर लूप ऊपर जाएगा क्योंकि लूप अभी 100 तक चलना है, उसको पता है। आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 10। 5 से स्टार्ट कर रहे हो आप, आपने क्या बोला है कहां तक जाना है, 100 तक। यहाँ बैठा है 100, लेकिन जाना कितने जंप पे है, 5। तो 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 10। ठीक है 10, यानी कि अब आई हो गया 10, लूप फिर यहाँ पे आएगा, अब क्या प्रिंट होगा, 15। 15 कैसे, जे की वैल्यू क्या है, फिर समझे, यानी 0 में फिर क्या ऐड हो जाएगा, 10 कैसे, क्या ऐड कर रहे हो, 5 ऐड कर रहे हो, अभी भी आंसर 5 ही रहेगा। यानी लूप हमारा वैसा बना नहीं जैसा हमें चाहिए था। मैं फिर समझा रहा हूँ, तीसरी बार अब लूप फिर चला, अब आई 10 के बाद क्या हो जाएगा, 15। ठीक है 15 हो गया, फिर उसने इसको फिर यहाँ पे पुश किया, जे तो ऑलरेडी 0 में बैठा है, तो 0 में फिर दोबारा से वही 5 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोड हम रन करें तो 5 10 15 देन 20, मतलब ये तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि मुझे लूप कब तक रन करना है, इसका हम नीचे कहीं यूज नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना है आपने। फाइनली जब आप यहाँ पे आओगे 95, तब जाके कोड एग्जिट हो जाएगा, बिकॉज जब 100 वैल्यू जब आपकी आ जाएगी तो वो एग्जिट मार जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कोड सही हमने देखा है तो ये 5 ही प्रिंट करेगा। लेट्स सी, ये देखो समझे, तो हमें एक्चुअल में ये नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस कोड में आपको चेंज करने जा रहा हूं। वो क्या, हम लोग यहाँ पे ऐसे इस कोड को लिखेंगे, ध्यान से देखो, जे इक्वल टू जे प्लस 5 प्रिंट जे। अब ये पूरी गेम चेंज कर देगा इस तरह से। क्यों, क्योंकि फिर से देखते हैं, आई ने अपनी वैल्यूज ली, डिसाइड किया मुझे कहां से कहां जाना है, 5 से मुझे जाना है 100 तक, और 5 के इंक्रीमेंट्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रन होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे वो चलता जाएगा। जितनी बार वो रन होगा उतनी बार वो नीचे जो भी आपने लिखा है उसको वो रन करता रहेगा बार बार। लेट्स से तो 5 जब वैल्यू आई, कोड यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपने बोला कि जे जो है वो क्या है, जे प्लस 5, जे ऑलरेडी क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 5। फर्स्ट टाइम जब आप इस कोड को रन करोगे तो जे क्या हो जाएगा, 5, यानी कि अब जे वेरिएबल में वैल्यू 5 जा चुकी है, पहला ऐसे नहीं था, पहले जे प्लस 5 प्रिंट में हो रहा था, अब ये जे 5 बन चुका है। फिर आप ऊपर गए, फिर आपने लूप रन किया, अब आई की वैल्यू 10 होगी, फिर कोड नीचे आया, फिर उसने क्या कहा कि जे इक्वल टू जे प्लस 5, जे क्या है 5, क्योंकि पिछली बार जे 5 हो चुका था। ठीक है, तो हम हर बार उसकी वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। तब हो जाएगा। तो जब भी अब कोड बार बार रन होगा, ये जे चेंज होता रहेगा, बिकॉज यहाँ से वो जो भी वैल्यू बना रहा है अपने अंदर स्टोर करके जा रहा है। तो अब वी विल हैव आवर आंसर इस तरह से।
इस तरीके से हम लूप्स लिखते हैं। ठीक है, और क्या एग्जांपल है देखें जरा, ये क्या एग्जांपल आपको दे रहा है। तो फॉर लूप जो है आपको कब यूज करना है, जैसे मैंने आपको बोला सीक्वेंशियल आपका लूप है जब आपको रेपिटेशन चाहिए फॉर लूप, क्योंकि एक और लूप आएगा इसके बाद, तो बाद में देखते हैं अगली बार। यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन, जब आपको पता है कि आपका कोड आपको कितनी बार चलाना है, समझे। जैसे आपने ये जो लूप बनाया है, देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि गेस अ नंबर, गेस नंबर है 10। देखो मैं एक गेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप यूजर को ना एक गेम बना के दे रहे हो। गेम क्या है कि आप यूजर को कह रहे हो यूजर नंबर, आप कह रहे हो यूजर मुझे आप कोई भी नंबर गेस करके दो, गेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10। ठीक है, और इस पे हम लगा देते हैं /n। ये अब यूजर, आपने उसको ये बोला कि ये गेम खेलते हैं, अब हमने गेस नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है 10, और हम उसको अटेम्प्ट कितने दे रहे हैं 5, यानी 5 अटेम्प्ट में अगर बीच में वो कर गया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज वो नहीं जीतेगा। तो आप अपने घर पे भी, जैसे आपके वहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, उनको इस तरह से ये चीजें बना के दे सकते हो, उनको रिलेटेड उनके स्कूल से, अभी नहीं बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे जब, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बना के दे सकते हो। सो अब 5 बार अटेम्प्ट कैसे जाएगा लूप से, फॉर आई की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो, रिमेंबर फॉर आई इन रेंज कितनी बार, 5 बार। ये ठीक है, 5 भी आप लिख सकते हो, बट मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। हाँ ठीक है, सबसे पहले अब लूप 5 बार चलेगा, और 5 बार अगर वो आंसर गलत दे रहा है तो उसको बार बार इनपुट बॉक्स जाना चाहिए, है ना। कि जैसे उसने फर्स्ट टाइम अपने इनपुट दिया, उसने कहा लेट्स से 2, तो आप बोलोगे दिस इज रॉन्ग, ओनली 4 चांसेस लेफ्ट, एंटर अ नंबर अगेन, राइट। तो ये जो यूजर नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 0 to 5 यहाँ पे आई चलने को तैयार है। वी विल से कि जो यूजर ने आपको एंटर किया है, क्या वो गेस नंबर के इक्वल है। अगर है तो आप लिखोगे यू हैव वॉन द गेम, यू हैव वॉन द गेम। ठीक है, सो अब अगर अब क्या करेंगे बताओ, अगर लेट्स से वो नहीं है तो क्या करेंगे, तो एल्स में क्या करोगे, एल्स में क्या करोगे, यूजर इज इक्वल्स टू गेस द नंबर, ये वाला, इफ और एल्स तो एक साथ आएंगे ना, एल्स फॉर का थोड़ी है, एल्स तो इफ का पार्ट है ना, इफ की फैमिली है, यूजर नंबर इज इक्वल्स टू फॉर अलग है। यूजर नंबर इज इक्वल्स टू गेस नंबर, फॉर इज ट्राई अगेन। नहीं, अगर मैंने एल्स लिख दिया तो अब आप क्या चाहोगे यहाँ, क्या हम उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट करें, चलो देखते हैं कि भाई आप दोबारा एंटर करो, लेट्स से कुछ ऐसा सा, एल्स आप दोबारा इनपुट बॉक्स दे दो, राइट, लेकिन फिर आप ये लिखो प्रिंट नो, इट इज अ रॉन्ग नंबर। ठीक है, इट इज अ रॉन्ग नंबर, और हम ये भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट कितने रह जाएंगे, 4, लेकिन 4 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज
फिर 3 भी तो होगा, फिर 2 भी होगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हमने ऊपर लिखा है उसमें से -1 हो जाएगा, समझे? ये अब देखो हमारा प्लान क्या है। तो इसमें ना लूप्स का बहुत बड़ा यूज है। लूप्स के बिना आप इस कोड को बार बार घुमा ही नहीं पाओगे, इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तक देखते हैं हमने क्या किया है। लेट्स से यूजर ने आपको वैल्यू दे दी 2, यहाँ पे उसने 2 दे दिया। अब आपने बोला कि लूप चलेगा, वो ऑलरेडी फिक्स है, वो चलेगा 5 टाइम्स, 0 to 5। रिमेंबर 0 to 5 का मतलब क्या है? 5 नहीं आएगा कभी भी, ये अप टू होता है, अप टू। मैंने ऊपर शायद लिखा नहीं होगा, अप टू 5। अप टू 5 मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं आएगा कभी भी। 5 अगर आपको 5 टाइम्स चलाना है तो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो 5 बन जाता है मेरा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो आई तो आपका यहाँ पे सेट हो गया कि कोड इतनी इतनी बार चलेगा ही चलेगा। अब जब आई 0 होगा, जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ जाएगा, इसका मतलब यूजर नंबर क्या है? 10। यूजर नंबर है 2, आप हो 5, आप हो 10। 10 और ये इक्वल नहीं है, तो ये लाइन कट होगी, वो सीधा कहाँ जाएगा? एल्स पे। आपने इसको बोल दिया कि इट इज अ रॉन्ग नंबर, ठीक है। और ऑलरेडी अटेम्प्ट्स कितने मिले उसको? यहाँ से कितने वेरिएबल से कितने अटेम्प्ट्स आए? 5, क्योंकि फर्स्ट टाइम 5 था, हमने जानबूझ के यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब अगर वो यहाँ आया तो उसको ये मिल जाएगा कि अब आपके पास सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स रह गए हैं, विच इज फाइन। ऑब्वियसली फिर अब आप उसको दोबारा बोल रहे हो, चलो आ जाओ गेस अ नंबर अगेन। अब लेट्स से उसने फिर से नंबर डाल दिया 3, यूजर ने फिर से 3 डाल दिया। अब क्योंकि ये लूप है, अब आई को यहाँ पे भी आना है। 0 वाला हो गया, हमने कर लिया। कोड फिर ऊपर गया, क्योंकि लूप तो एग्जिट नहीं करेगा जब तक पूरा ये ना चले। अब 1 पे आ गए जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आई सिर्फ लूप के लिए चल रहा है, अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये श्योर कर रहा है कि भाई ये लूप मुझे कितनी बार चलाना है। अब दोबारा से यूजर नंबर आपने क्या डाला था? 3, ठीक है ना। 3 और 10 इक्वल नहीं है, फिर से कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे हमारे? 4 - 1 कैसे थे? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो अभी भी 5 है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहीं पे अब हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये 5 अभी भी 5 ही है ऑब्वियसली, और ये 5 - 1 फिर 4 दे देगा। तो ये हमें अब सेट करना है, समझे? क्योंकि ये एक्चुअल में अब हो जाना चाहिए था 3, और ये तब 3 होगा जब ये एक्चुअल में 4 हो चुका होता। तो हमने इसको 4 तो किया ही नहीं, इसीलिए अब हम ये प्लान करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स -1 करके चलेंगे ऐसे। इसका फायदा ये होगा, फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा तो ये होगा 5, 5 - 1 हो जाएगा 4। अब ये जो 4 है, पहले हम स्टोर नहीं कर रहे थे कहीं, अब ये कहाँ स्टोर हो गया? इसमें। जब कोड दोबारा चलेगा तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या हो चुका होगा? 4, फिर -1, ठीक है, इस तरीके से। तो जब आपके ये साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 हो गए हों, क्योंकि फिर आगे इसको, नहीं तो ऐसे क्या होगा? हाँ, लूप चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब 5 बार रुक जाएगा, बट उसको 5 ही अटेम्प्ट देने हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, रुको, या उसको रुको, अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सो नंबर यूजर ने गेस किया 4, और आपका नंबर है 10, कंडीशन होगी फॉल्स, आप चले गए एल्स में। इट इज अ रॉन्ग नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे 5, 5 - 1 हो गया 4। उसको पता लग गया मेरे पास 4 अटेम्प्ट्स बचे हैं अब, और आपने से बोल दिया यहाँ पे प्रिंट करके।
और फिर आपने कहा दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर उसने दे दिया आपको 6। दोबारा से आप ऊपर गए क्योंकि लूप लूप फिर से रन होगा, ये फिर से चलेगा। अब आपके पास 4 नहीं है, अब आपके पास है 6। 6 और 10 अगेन नॉट इक्वल, फिर आपका कोड यहाँ आ जाएगा। फिर आप बोलोगे इट इज अ रॉन्ग नंबर। अब ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो पहले 5 था वो हो जाएगा 4, विच मीन्स इट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और 3 ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिर चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर चलेगा, ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर क्योंकि ये हमारा आई जो है ये 0 है, 1 है, 2 है, तो इसको मैक्सिमम रन होना ही 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स के बीच में अगर नंबर नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें सपोज अगर उसने गेस कर लिया, ये जैसे गेस कर लिया, तो यहाँ पे हम या फिर हम यहीं पे लिख देंगे यू हैव वॉन द गेम, आई एम एग्जिटिंग नाउ। ठीक है, पहले तो ये चीज होगी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एल्स में उसको कैसे पता लगेगा कि भी मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। बिकॉज आप यहाँ पे उसको बोलते रहे हो कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट -1, तो आप उसको बताते जा रहे हो कितने अटेम्प्ट बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। इसीलिए इनपुट लेने से पहले एक बार हम यहाँ पे, बिकॉज हमें उसको बताना भी होगा, सो वी विल राइट हियर समवेयर हियर कि यहीं पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ इफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 0, या फिर यहाँ पे नहीं, पहले उसको बताएंगे कि कितने अटेम्प्ट बचे हैं, और इफ number of attempts equals to 0, print sorry you have lost your chances, good luck next time। इस तरह से गुड लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है। सो और अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 नहीं है तो वो इनपुट पूछता रहेगा, कहने का मतलब ये है। नाउ लेट्स try to run this। अच्छा, इसको सिंगल कोट में ऐसे रखेंगे। guess a number, so let's say number है 2, it is a wrong number, number of attempts left 3, ideally 4 आना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं फिर 3 करता हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 2, 1 करता हूँ, फिर 1 करता हूँ। देखो क्या हो रहा है। अब सॉरी तो वो बोल गया, लेकिन वापस से लूप शुरू हो गया। हाँ, नहीं वापस से शुरू नहीं होना चाहिए था, बिकॉज या तो हमने हाँ, सो यहाँ पे क्या है कि हम इसको एल्स में लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 नहीं है तो वो एल्स में जाए। बिकॉज अभी क्या है, एल्स नहीं लिखने से वो उसे प्रिंट करेगा ही करेगा एल्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हमारी कोई गड़बड़ हुई है, विच इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने 5 रखे थे, अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 रखें तो एग्जैक्टली सही 5 -1। चलो देखते हैं, अभी पहले मैं फिर से इसको रन करता हूँ, बाकी सब हो रहा है कि नहीं। गेस अ नंबर, लेट्स से 2, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 3, फिर से 2 डालता हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 2, फिर से 2 डालते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 1, फिर से 2 डालते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट 0। सॉरी, यू हैव लॉस्ट योर चांसेस। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, प्रोग्राम चल रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेफ्ट -1 आ रहा है। सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि फर्स्ट टाइम
ये जो 5 है, आ, अगर हम फॉर आई इन रेंज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 5 कर दें, हाँ फॉर आई रेंज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 5 कर दें, न्यूमेरिकल की जगह हाँ, 5 एक्चुअल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है बार बार, तो मैं इसको ना फिक्स कर देता हूँ 5, 0 to 5 कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, या फिर आप 1 to 6 कर लो, 1 to 6 मतलब 1 to up to 6, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम 1 up to 6 which means obviously 5। एक तो ये सेट हो गया, अब मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी, और फिर हमें एक और देखना है वो -1 ना दिखाए, बिकॉज 0 हो गया तो खत्म। चलो देखें, नंबर 2, नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेफ्ट 3। अब ये नहीं होना चाहिए, देखो दिस शुड बी 4। सो क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, आओ देखें। सबसे पहले आपने नंबर 2 डाला, यहां से 2, ये 1 वैल्यू लेके जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो ये कह रहा है कि आप जाओ अंदर इसके, फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होगा, इसका मतलब ये है सिर्फ ये 6 बार रन करेगा, वो 5 बार रन करेगा, इसका मतलब सिर्फ ये है। यूजर ने 2 डाला और हमारे पास है 10, कंडीशन होगी फेल, एल्स में आना चाहिए उसको, एल्स में उसने रॉन्ग नंबर प्रिंट कर दिया। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई आप और यहां से 5 हो, तो 5 -1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, बैकग्राउंड में जब मैं प्रिंट करा रहा हूं मैं फिर -1 कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले हमने यही लिखा था डायरेक्ट, हम यही माइनस करवा रहे थे, ये लाइन लिखी नहीं थी, मैं इसको एडिट करना भूल गया, इसीलिए वो 2 बार हो रहा था। ठीक है ना, सो दोबारा इसको रीरन कीजिए, राइट क्लिक, स्टॉप एंड रीरन, क्योंकि वो बीच में वेट कर रहा था। अब देखते हैं, सो नंबर है 2, देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट लेफ्ट 4। ठीक है, मैं फिर से नंबर गेस मारता हूं, मैं फिर चलो 2 एंटर कर देता हूं, 3, मैं फिर मारता हूं, 2 रह गए, 1 रह गया, परफेक्ट। ठीक है, एग्जिट हो गया, हाँ वो उसी की वजह से हो रहा। अब क्रैक करते हैं, तो आप दोबारा रन करोगे ना, अब मैं इसको फिर रन कर दिया, अब लेट्स से मैं सीधा ही 5 मार देता हूँ एंटर, सॉरी 10। देखो अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 10 आपने दिया, इट इज अ रॉन्ग नंबर, नंबर ऑफ, ओके सो अब क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इंटीजर इनपुट नंबर्स को टेक्स्ट कर देता है, ये हमने पहले सीख लिया है, सो मैं भूल गया था वो चीज करना। अब देखो, अब चलना चाहिए इसको, नंबर 10, अब देखो, अब आपको ये फंडामेंटल्स हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, हुआ क्या कि आपने उसको 10 दे दिया फर्स्ट टाइम ही, और आपका गेस नंबर है 10, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट वो यहाँ गया और उसने प्रिंट कर दिया, यू हैव वॉन द गेम, आई एम एग्जिटिंग नाउ। आपके एग्जिट लिखने से कोड थोड़ी एग्जिट होगा, वो तो आपको करवाना पड़ेगा। आई को पता है कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 5 बार, लेकिन आपको भी पता है कि इन 5 बार चलाना तभी है जब वो नंबर गेस नहीं कर पा रहा है। भाई अगर उसने फर्स्ट टाइम में ही गेस कर लिया नंबर 10, तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस केस में आपको लूप को बताना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में एग्जिट कर रहे हो, यहां लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रिंट करने के बाद आपका लूप कहां जाएगा, वो दोबारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे अभी आई की वैल्यू 2 भी लेनी है, 3 भी लेनी है, 4 भी लेनी है। सो हम इसमें ये करेंगे, वी विल राइट हियर, लूप को एग्जिट करने का एक कीवर्ड होता है
एग्जिट फॉर होता है शायद, एक और एग्जिट होता है एक्चुअली बीबीए में होता है नहीं, ब्रेक होता है, इसमें ब्रेक होता है, बीबीए में एग्जिट फॉर होता है, ब्रेक। यस, ब्रेक। देखते हैं, चलो अब मैं फिर से रन करता हूँ। सिर्फ ब्रेक लिखते हैं। हाँ, मुझे अभी जितना याद आ रहा है बिकॉज थोड़ा सा 10। हाँ लो जी, चलो। ठीक है। सो दैट्स द एंड फॉर द टुडे सेशन। आपके लिए बहुत सारा काम है, 3-4 दिन आप करना आप काम, कल सेशन नहीं आपका ना। ब्रेक एक नया वर्ड है आपके लिए। ब्रेक इज यूज्ड इन लूप्स इफ यू वांट टू एग्जिट अर्ली। ठीक है, देखो लूप को अगर आप 10 टाइम्स 100 टाइम्स बोलोगे रन करने को, मैंने आपको जैसे पहले बताया वो होगा ही होगा रन। बट अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप कहते हो उन 100 टाइम्स में अगर मेरा कोई क्राइटेरिया मीट हो जाता है और मैं फिर 100 टाइम्स क्यों रन करूंगा, मुझे पहले ही एग्जिट कर जाना है, तो फिर आप ब्रेक वर्ड यूज कर। ठीक है, सो ये सब अगर आपने कर लिया तो आप आगे इजीली चीजें कर पाओगे।